हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू फार्मा वेदा ज्ञान। उत्तराखंड में फार्मासिस्ट की जो नई वैकेंसी आई है, जिसका कि एग्जामिनेशन जो होने जा रहा है 22 मार्च को रहेगा। तो किस तरीके के क्वेश्चन जो हैं पूछे जाएंगे, सिलेबस के अकॉर्डिंग हम जानेंगे। तो किस तरीके से आपने प्रिपरेशन करनी चाहिए और काफ़ी लिमिटेड टाइम आपके पास बचा है, तो किस तरीके की आपकी प्रिपरेशन है वो भी हम जान लेंगे। और क्वेश्चंस का लेवल देखेंगे, कैसे क्वेश्चन जो है पूछे जाएंगे। जो क्वेश्चन रहेंगे वो सब्जेक्टिव फार्मेसी फील्ड से आपको क्वेश्चन मिलेंगे, हर एक सब्जेक्ट 10 सब्जेक्ट से आपको क्वेश्चन दिखेंगे। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, सबसे पहले सुटिक्स की बात करेंगे, फार्मास्यूटिक्स की। तो यहाँ पे क्या-क्या चीज़ें जो है पूछी जाएँगी, किस तरीके के टॉपिक रहेंगे, डोसेज से कैसे क्वेश्चंस बनेंगे, अलग-अलग जो क्वेश्चंस रहते हैं। सबसे पहले जो क्वेश्चंस आपको यहाँ पे दिखेगा, फर्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखेंगे, तो इसमें जो है पूछा जा रहा है कि कौन-सा जो है मीन्स रहेगा। अनग्लूटम जो एक प्रोडक्ट होता है, तो वो कौन-सी स्टेट में होता है? आपका क्रीम होता है, लोशन होता है, ऑइंटमेंट होता है या प्लास्टर होता है? तो देखिए, हिंट के लिए अगर मैं बताऊँ तो ये ट्रॉपिकली यूज़ होता है। जो आपका डर्मेटोलॉजिस्ट इसको रिकमेंड करते हैं ड्राई स्किन में। तो आप लोग बताइए क्या इसका जो है सही आंसर होगा? तो उसका जो सही आंसर होगा वो क्रीम होगा, क्योंकि इसको ट्रॉपिकली जो ड्राई स्किन्स होती हैं, मॉइस्चर को रिटेन करने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। इसके साथ ही जो है आपका रिफाइंड जो स्प्रिट है, उसमें कितनी परसेंट जो है आपकी अल्कोहल होती है? तो रिफाइंड स्प्रिट जो आपका अल्कोहल होती है, आपका इथेनॉल जिसे हम कहते हैं, कितनी परसेंट जो है रहती है? तो राइट आंसर जो आपका रहेगा वो 90% जो है इथेनॉल होगा। इसके बाद जो है प्रिस्क्रिप्शन से आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो इसमें पूछा गया है कि वस्पर मीन्स क्या होता है? तो यहाँ पे जो थर्ड का जो राइट आंसर होगा वो एक बार देख लें। तो प्रिस्क्रिप्शन में लिखा जाता है कि इन द इवनिंग, ठीक है, इन द इवनिंग जो है इसका सही आंसर होगा। इसके बाद सेकंड फोर्थ क्वेश्चन आपका रहेगा, फंक्शन ऑफ सिम्पथेटिक सिस्टम इंक्लूडिंग ऑल आस्पेक्ट। जो आपका सिंपैथेटिक सिस्टम होता है, एक पैरासिम्पैथेटिक होता है, एक सिंपैथेटिक सिस्टम होता है, दो होते हैं। तो इसका जो क्या आंसर जो है सही होगा? जो सिंपैथेटिक सिस्टम होता है, जो आपका नर्वस सिस्टम होता है, जिसको कि आप किस तरीके से आपका कोऑर्डिनेशन होता है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो होगा कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ प्यूपिल। जो पुतली हैं उनकी सिकुड़ना, जिसको कॉन्स्ट्रिक्ट होना, उसको कहते हैं आपका सिंपैथेटिक सिस्टम इंक्लूडिंग ऑल आस्पेक्ट। देखिए, इसमें हम डिफाइन में नहीं जाएंगे, सिर्फ हम आंसर आपको बता देंगे क्या क्या चीज़ों के क्या आंसर होंगे। इसके साथ ही एंटी हाइपरटेंसिव जो एजेंट्स होते हैं वो कौन से होते हैं? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अलग अलग जो है दवाइयों के बारे में आपको मिलेगा, जैसे कि सार्बिटमॉल अस्थमैटिक पेशेंट को दिया जाता है, एल्ड्रलिन किसको दिया जाता है, जिसका बीपी लो हो जाता है। तो इस तरीके से अलग अलग रहेगा। तो यहाँ पे आपने देखा होगा, ये इसका जो है राइट आंसर रहेगा, जो कि जिनका हाई बीपी होता है उनको प्रोपानोलॉल जो है दिया जाता है। तो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, अगर आपने प्रिपरेशन करी है पहले से। इसके साथ ही सिक्स्थ क्वेश्चन है, 1 किलोग्राम इज इक्वल टू। तो 1 किलोग्राम किसके इक्वल होगा? तो वो होगा 2.2 पाउंड। इसके बाद ये है आपका जो आपका स्पैरोफाइलस जो ड्रग है, वो किस में, मतलब किस में जो है एक वर्ड को यूज़ किया जाता है? तो उसका जो राइट आंसर है वो है आपका कार्डियक। जो आपको ग्लाइकोसाइड्स होते हैं उसमें जो है कहा जाता है आपका स्पैरोफाइलोटस। तो ये ड्रग का जो है नाम रहेगा। इसी तरीके से ड्रग का जो आपका क्लासिफिकेशन जो है पूछे जाते हैं, जिसमें अंडर नार्कोटिक ड्रग एंड जो आपका साइकोट्रोपिक एजेंट्स इंक्लूड्स ऑल एस्पेक्ट्स। तो एट्थ का जो राइट आंसर होगा वो क्या रहेगा? ए रहेगा, ठीक है। तो ए इसका जो है राइट आंसर रहेगा। जो ड्रग होती हैं अंडर नार्कोटिक और जो आपका साइकोटिक एजेंट होता है इंक्लूडिंग ऑल आस्पेक्ट, तो इफ्रीन जो है इसका राइट आंसर रहेगा। डिस्फिन। इसके बाद जो नाइन्थ क्वेश्चन आएगा, डेप्सोन इज यूज्ड इन। तो डेप्सोन किस में दिया जाता है? नाइन्थ क्वेश्चन जो है आपने सुना होगा, एपिलेप्सी में जो है इसको दिया जाता है। एपिलेप्सी में जो आपको डेप्सोन को दिया जाता है। तो इसी तरीके से आपको ट्यूबरकुलोसिस का भी पूछा जा सकता है, माल एब्जॉर्प्शन का, एड्स का, मतलब दवाइयों का नाम पूछा जा सकता है, किसमें कौन सी दवाई दी जाती है। व्हीकल इन एप्थॉल्मिक ड्रॉप्स इंक्लूड ऑल एस्पेक्ट्स। तो जो आपका 10th का क्वेश्चन होगा वो रहेगा आपका इथेनॉल। तो इथेनॉल में व्हीकल का जो यूज़ किया जाता है, एक मीडियम का यूज़ किया जाता है, जो आपकी आंखों में ड्रॉप्स बनती है, तो उसमें इथेनॉल का जो है यूज़ जो है नहीं किया जाता है। 12th क्वेश्चन है, इन व्हाट डिजीज हार्ट फेल एज पंप। ठीक है, जो हार्ट फेलियर होता है वो किसके, कौन सी डिजीज़ के कारण होता है? तो 12th का जो राइट आंसर होगा वो आपका हेपेटाइटिक कोमा के में जो है हार्ट पंप होना जो है फेल हो जाता है, हेपेटिक जो आपका पंप रहता है। इसके साथ ही प्रिस्क्रिप्शन में जो ओआईडी होता है उसका क्या मतलब होता है? ओआईडी मतलब आपको पता है कि कितने बार जो है ड्रग्स को दिया जाता है। ओआईडी मतलब 4 बार जो है दिया, 4 टाइम्स जो है इसमें इन अ डे रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कैटगट जो आपका इज स्टरलाइज्ड बाय। तो कैटगट को स्टरलाइज किस में किया जाता है? आयोनाइज्ड रेडिएशन में जो है आपका कैटगट को जो है स्टरलाइज किया। 15 क्वेश्चन है, एग्जांपल ऑफ टाइप 1 हाइपरटेंस जो आपका सेंसिटिविटी रिएक्शंस होती हैं उसमें क्या रहेगा? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये आपका फार्मा केमिस्ट्री का क्वेश्चन रहेगा। तो आपका कॉम्प्लीमेंट जो आपका मेडिकेटेड सेल डैमेज होगा, आपका सीरम सिकनेस होगा, आईजीई मेडिकेटेड रिएक्शन होगा, सेल आपका मेडिकेटेड इम्यूनिटी रिएक्शन होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा आईईजी
मेडिकेटेड रिएक्शन, जो एलर्जिक कंडीशंस होती हैं तो इसमें जो है आपका IgE मेडिकेटेड रिएक्शंस होती हैं। तो ये टाइप 1 टाइप 2 अलग अलग होते हैं। IgM होता है एक, IgE, ये IgE है। तो टाइप 2 में जो है आपको IgM मिलेगा, तो इसको आपको थोड़ा अच्छे से देख लेना है। ये आपका सेंसिटिविटी के रिलेटेड, एलर्जी के रिलेटेड पूछा जाता है। व्हाट इज द नॉर्मल कार्डियक आउटपुट, तो ये तो सिंपल क्वेश्चन है। कार्डियक आउटपुट आपको बताना है, 1 मिनट में 4.5 लीटर पर मिनट का जो है कार्डियक आउटपुट होता है। एंजाइम, सेवंथ क्वेश्चन देखेंगे 17th, एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर कन्वेंशन ऑफ ग्लूकोज टू ग्लूकोज 6PO4, सो इसका राइट आंसर रहेगा जो है ग्लूकोकाइनेज, जो आपका ग्लूकोज टू ग्लूकोज 6P4 जो रहेगा PO4, जिसमें कि राइट आंसर है आपका ग्लूकोनेज। 18th क्वेश्चन है आपका, कंटेनर फॉर आई ड्रॉप्स शुड बी हैविंग ऑल द प्रॉपर्टीज एक्सेप्ट, तो कौन सी प्रॉपर्टीज होनी चाहिए? सबसे पहले चाइल्ड प्रूफ है आपका, नो एडवर्स इफेक्ट होना चाहिए, प्रिजर्वेटिंग स्टेबिलिटी होनी चाहिए विद स्टैंड स्टेलाइजेशन। तो 18th का जो राइट आंसर रहेगा वो है ए। ठीक है, मतलब और चीज़ें चल जाएगा लेकिन चाइल्ड प्रूफ कोई इसमें सेंस की बात नहीं बनती। इसके बाद आ जाता है आपका 19th क्वेश्चन, इन अ प्रिस्क्रिप्शन व्हाट इज BI टर्म्स इन डाई। ठीक है, BD जो लिखा रहते हैं वो होता है आपका 19th का जो आंसर है वो 2 and 3 टाइम्स। तो यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक है, यहाँ पे लिखा है BTD। ठीक है, तो ये लिखा है 1 भी लिखा है, तो 2 and 3 टाइम्स इन अ डे। इसके बाद है 20 क्वेश्चन, वन अदर फॉलोइंग इज नॉट पैरासिम्पैथेटिक रिस्पॉन्स, एक होता है सिंपैथेटिक, एक पैरासिम्पैथेटिक। तो 20 का जो राइट आंसर होगा वो होगा इंक्रीज हार्ट रेट। ठीक है, इज अ नॉट पैरासिम्पैथेटिक, क्योंकि जो आपका अगर आप खुद से कर रहे हो तो वो हो जाएगा आपका सिंपैथेटिक, अगर आप अपने मन से जानबूझ के कर रहे हो वो होगा पैरासिम्पैथेटिक। ठीक है, ये आपका नर्वस सिस्टम का जो है पार्ट होता है। इसके बाद एंटी एजिंग एजेंट क्या रहते हैं? तो एंटी एंजाइनल एजेंट, तो ये 21 का जो राइट आंसर है वो है आपका ग्लाइकोट्रिनेट। ठीक है, ग्लाइकोटाइनी। थर्ड जो है इसका राइट आंसर रहेगा टिट्रेट। टिट्रेट जो है इसका, नाइट्रेट जो है इसका राइट आंसर होगा 21 का। इसके बाद है मेथड ऑफ स्टेलाइजेशन मेटल इंस्ट्रूमेंट्स, तो कौन सी मेथड से जो है मेटल्स को स्टेलाइज किया जाता है? तो इनको स्टीम अंडर प्रेशर जो है किया जाता है मेटल्स को। उसके बाद लाइजिन एंटीबॉडीज़, तो यहाँ पे थोड़ा आपको मिस्टेक दिख सकती है, लिखा हुआ थोड़ा साफ नहीं दिख रहा, लेकिन इसका जो राइट आंसर है वो किलिंग ऑर्गेनिज्म बाय यूजिंग देम बर्स्ट ओपन इनटू फ्रेगमेंट्स। तो ये जो है आपका रहेगा एंटीबॉडीज़ का आंसर। इसके बाद है आपका इन प्रिस्क्रिप्शन STAT, स्टेट। स्टेट आपको पता है, काफ़ी लोग जानते हैं स्टेट कब दिया जाता है। कोई भी दवाई अगर आपको देनी है, स्टेट लिखा जाता है तो उसका मतलब होता है स्टेट। स्टेट मतलब सीधे, मतलब इमरजेंसी में एकदम अभी देना है, स्टेट जो है इसका आंसर स्टेट होता है। इसके बाद है वेस्कोडाइलेटर एंटी हाइपरटेंसिव, 25 का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? तो सोडियम नाइट्रो फॉस्फेट जो है इसका राइट आंसर रहेगा। तो ये इसका नाइट्रो यहाँ पे थोड़ा साफ नहीं लिखा है, लेकिन इसका जो आंसर है वो है सोडियम नाइट्रो। ठीक है, ए जो है इसका राइट आंसर होगा। 26 का होगा आपका प्रिस्क्रिप्शन HS आपको पता है रात को देना होता है, ये तो सिंपल है, तो ये 3 जो है इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद कॉम्प्लीमेंट्स आपको देना है, कॉम्प्लीमेंट्स तो क्या रहेगा? तो इसका जो राइट आंसर है वो सीधे देख लेते हैं क्या होगा, वो होगा ए, सिस्टम ऑफ एंजाइम प्रोड्यूस लाइएज ऑफ सेल। तो यहाँ पे थोड़ा साफ नहीं दिख रहा है, तो ये इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद देख लेते हैं 28 क्वेश्चन, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल हार्मोन इंक्लूडिंग ऑल आस्पेक्ट्स। तो ऑल आस्पेक्ट्स बताना है क्या रहेगा, तो इसमें लिखा है कि इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? तो एंजियोटेंसिन जो है इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि ये सभी आपको दिख जाएंगे हार्मोन्स, लेकिन एंजियोटेंसिन जो है आपको वो हार्ट में दिखेगा। ठीक, ब्लड प्रेशर इज रेगुलेटेड बाय ऑल आस्पेक्ट्स, तो ये जो है जो आपका ब्लड प्रेशर है वो रेगुलेट बाय ऑल आस्पेक्ट्स, तो उसका जो राइट आंसर होगा वो लूप होगा। ठीक है, तो लूप इसका जो है राइट आंसर होगा। नॉर्मल सलाइन क्या होता है? अगर आपने सलाइन चढ़ाया होगा तो पता होगा आपको, वो होता है 0.9 सोडियम। तो इसमें अलग अलग होता है, तो वो आपको हर एक जो आपका IV चढ़ता है, IV सेट, तो उसमें आपको पता होना चाहिए किसका क्या कंपोजिशन है, कौन सा किस में यूज़ होता है। ठीक है, ये चीज़ें भी पूछी जाती है। इसके बाद है ड्रग ऑब्टेनिंग फ्रॉम प्लांट सोर्स, तो प्लांट से कौन सा जो है ड्रग बनती है? तो ये तो सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये आराम से बता दोगे। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो रेस्पिरिन जो है इसका राइट आंसर होगा, जो कि प्लांट सोर्स से बनेगा। सो राइट आंसर जो इसका रहेगा
31 का वो है आपका अल्सर के लिए हीलिंग एजेंट यूजफुल इन पेप्टिक अल्सर। तो ओमिप्राजोल जो देते हैं गैस के लिए, खाली पेट खानी होती है, तो वो रहेगी ओमिप्राजोल। तो अगर पेंटाप्रोजोल है तो वो भी लिख सकते हो आप, ठीक है। इसके बाद आता है आपका 33 साइट ऑफ एक्शन ऑफ एंटीमेटिक्स। एंटीमेटिक्स मतलब जो उल्टी कराने से रोकती हैं, वो ड्रग कहाँ पे अपना एक्ट करती है, तो वो कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन में जो अपना काम करती हैं। इसके बाद होता है आपका 34 क्वेश्चन इन प्रिस्क्रिप्शन D5 मीन्स क्या होता है। तो ये जो होता है आपका 34 का वो होता है आपका D5 मतलब डेक्सट्रोज उसमें होगा 5% इन वाटर, क्योंकि D5W लिखा है तो 5% उसमें जो है क्या होगा, पानी होगा, डेक्सट्रोज होगा और बाकी सब पानी होगा। इसके बाद आ जाता है एग्जाम्पल फॉर इनकम्पैटिबिलिटी ड्यू टू केमिकल रिएक्शंस। तो पोटेशियम आयोडाइड दिया है और इसमें रिएक्शन बताना है, इनकम्प्लीट होती है। 35 का जो राइट आंसर होगा पोटेशियम आयोडाइड वाली जो है इसका राइट आंसर रहेगा। इसके बाद प्रिस्क्रिप्शन से क्वेश्चन है आपका GIT इंडिकेट्स क्या होता है। GIT इंडिकेट्स 36 का होता है ड्रॉप्स। GIT मतलब एब्रिविएशन आपको याद कर लेने हैं, काफ़ी बार पूछे जाते हैं। इसके बाद है आपका वाई सोडियम थायोसल्फेट इज एडेड टू आई ड्रॉप्स। तो थायोसल्फेट एक क्या काम करता है, तो वो एक एज अ रिड्यूसिंग एजेंट जो है काम किया जाता है। तो ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे, कोई भी सब्सटेंस दे देंगे कि इस ड्रग में क्यों डालते हैं, तो वो पूछा जा सकता है एज अ स्टेबलाइजर, बफर, व्हीकल, तो ये याद करने होंगे आपको। इसके बाद व्हाट इज लिक्विड इन प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर। लिक्विड मतलब क्या होगा, 38 लिक्विड मतलब होगा सॉल्यूशन, ठीक है, सॉल्यूशन होगा। काफ़ी लोग उसको अल्कोहल भी कर देंगे, लेकिन इसका राइट आंसर सॉल्यूशन होगा। व्हाट इज TER इन डाई इन प्रिस्क्रिप्शन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 3 टाइम्स इन अ डे। ट्री लिखा है ना, ट्री, तो इसका मतलब 3 बार। ऑप्थेल्मिक प्रोडक्ट इंक्लूडिंग ऑल एस्पेक्ट्स। तो ये पूछा गया है कि जो सॉल्यूशन होगा उसमें क्या क्या चीज़ें होंगी, तो उसका जो राइट आंसर है सॉल्यूशन ऑप्थेल्मिक प्रोडक्ट इंक्लूडिंग ऑल एस्पेक्ट, तो सॉल्यूशन फॉर रुब्लिकेटिंग कॉन्टैक्ट लेंसेज, तो ये इसका जो है राइट आंसर होगा। इसके बाद है आपका चिल्ड्रन डोजेज ड्रिलिंग फार्मूला जो दिया है, उसमें जो सही आंसर है वो क्या होगा। ये फार्मूला भी आपको याद कर लेना है, अलग अलग जो फार्मूले हैं। तो 41 का जो है आंसर होगा 1, ठीक है। तो 41 का जो आंसर है वो आपको एज लिखनी है ऊपर, एज फिर नीचे प्लस 12 इंटू अडल्ट डोज, जो आपकी अडल्ट डोज है वो लिखनी है। तो काफ़ी सिंपल जो है इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 42 इन प्रिस्क्रिप्शन सेक्स डाई मीन्स क्या होता है। सेक्स डाई मतलब 6 बार, आप समझ रहे होंगे क्वेश्चन से ही, तो इसका है 6 टाइम इन अ डे। ब्रिटिश फार्माकोपिया जो रही थी उसका जो बुक है वो स्टैंडर्ड बुक जो है मानी गई थी। व्हाट इज़ अ सेडेटेड, सेडेड मतलब आपको जो नींद वगैरह आती है, नशा टाइप का होता है, वो रहता है प्रोड्यूसिंग कामनेस, प्रोड्यूस कामनेस, ठीक है, सेडेट कहते हैं। जिंक ऑक्साइड बैंडेज इस, जो जिंक ऑक्साइड का बैंडेज है वो किस तरीके का बैंडेज होता है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन ये रहेगा आपका 42, 43, 44, 45। तो 45 का जो राइट आंसर है वो आपका इम्प्लांटेड जो आपका बैंडेज है वो रहेगा, इम्प्रेग्नेंटेड बैंडेज आपका जिंक ऑक्साइड बैंडेज रहेगा। तो 46 का जो आंसर है कि ऑर्डर इंस्क्रिप्शन डोनेट्स, तो किसके लिए आपका रहता है, आपका गाइडेंस टू पेशेंट, तो पेशेंट के लिए होगा। एग्जाम्पल फॉर फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी, तो 47 का जो आंसर है वो है आपका 4। कैस्ट्रो ऑयल और जो है वाटर जो है इनकम्पैटिबल होते हैं, घुलते नहीं, जो फिजिकल प्रॉपर्टी होती है वो इनकम्पैटिबल जो है होती है। उसके बाद आता है QS। QS मतलब 4 ही बार होगा, ठीक है, QS, लेकिन इसका मतलब अलग होता है। QS मतलब जो है आपका 48 का वो है सफिशिएंट क्वांटिटी, सफिशिएंट, ठीक है। अगर आप सिरप पढ़ेंगे तो वहाँ पे लिखा होता है QS, तो वो होता है सफिशिएंट क्वांटिटी। 49 का आंसर देखेंगे इन प्रिस्क्रिप्शन व्हाट इज़ द जो आपका एब्रिविएशन होते हैं फॉर एवरी डे। तो 49 का जो राइट आंसर है वो QD जो है रहेगा। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ OU इन अ प्रिस्क्रिप्शन। OU मतलब जो होगा आपका वो होगा बोथ आइज, ठीक है। तो ये हमने 50 क्वेश्चंस देख लिए हैं। अगर आपको उससे रिलेटेड और क्वेश्चन देखने हैं तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें। अगर आपको इसकी पेड PDF चाहिए, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर मॉक टेस्ट स्टडी मटेरियल चाहिए, तो उसके लिए आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप पेड जो है प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को परचेज कर पाएंगे। PDF फॉर्मेट में सारी चीज़ें आपको अवेलेबल करा दी जाएंगी। व्हाट्सअप नंबर है, उस नंबर पे आप हमें व्हाट्सअप करके सारी चीज़ें प्रोवाइड कर पाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। नेक्स्ट टेस्ट सीरीज़ आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगी। कमेंट करके ज़रूर बताएं कैसी लगी आपको हमारी ये टेस्ट सीरीज़। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।